Hello my dear students, good afternoon. Welcome to my channel Biologics. My name is Pavitra Bak and I am here to teach you biology. So we are doing structural organization of animals. Okay, हम structural organization of animals अभी कर रहे हैं. उसमें हम different types of tissues पढ़ाई कर रहे हैं. उसमें से हम जो types of tissues हैं, जैसे कि तुम्हारा epithelial tissues हो गया, connective tissues हो गया, या muscular tissue हो गया, या नर्वस टिश्यू हो गया और न्यूरल टिश्यू हो गया, उनमें से हम लोग एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट कर चुके हैं. हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू का जो टाइप्स था, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज, हम कंप्लीट कर चुके हैं. सो टुडे विल स्टार्ट द कनेक्टिव टिश्यू. सो टुडे विल स्टार्ट विद द कनेक्टिव टिश्यू. सो इससे पहले, मैं पढ़ाने से पहले कुछ बातें बोलना चाहता हूँ बच्चों. यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर नोट्स एंड यू कैन सर्च देयर फॉर बायोलॉजिकल पोस्ट. तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी में फॉलो कर सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम आईडी है pavitra.bak. मैं तुम उन लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा. उसमें फॉलो करोगे तो तुम लोग वहाँ पे बायोलॉजिकल पोस्ट भी देख पाओगे, और वहाँ पे 1 मिनट वीडियो सीरीज चल रहा है, तो यू कैन वॉच देम. ओके, सो चलो बिना देर के चलो स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू. सो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? हम कनेक्टिव टिश्यू वर्ड सुनते ही हमको एक ही बात दिमाग में आ रहा है कि कनेक्शन. ओके, एक ही बात दिमाग में आ रहा है, दैट इज कनेक्शन. ओके, सो कनेक्टिव टिश्यू हेल्प इन कनेक्टिंग द टिश्यूज. ओके, जो अदर टिश्यूज हैं उनको कनेक्ट करने में हेल्प करता है, कनेक्ट करके सपोर्ट करने में हेल्प करता है. एक तो कनेक्ट हो गया, दूसरा हो गया सपोर्ट. दूसरे टिश्यू या ऑर्गेन को कनेक्ट करना या सपोर्ट करना किसका काम हो गया? कनेक्टिव टिश्यू का. तो इसका मतलब हर जगह में ये कनेक्शन करने के लिए हेल्प करेगा. इसका मतलब ये है, ये मैक्सिमम जगह में मिलेगा. सो इट इज मोस्ट एविडेंट इन नेचर एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू. तो हमारे बॉडी के चारों तरफ ये फैला हुआ है, क्योंकि हर जगह में सपोर्ट चाहिए होता है दूसरे टिश्यू को, और कनेक्शन चाहिए होता है. सो दैट फंक्शन इज डन बाय दिस कनेक्टिव टिश्यू. सो इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू. ओके, नाउ it connects and links, it connects or links and support other tissues और organ of the body. बॉडी के और ऑर्गेन्स को या अदर टिश्यूज को लिंक या कनेक्शन देने में मदद करता है एंड सपोर्ट करने में मदद करता है. ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट. In all connective tissues except blood cell, the cells secrete fibers of structural protein called collagen और elastin. तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गया है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के पर्सपेक्टिव से. देखो, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड को छोड़कर जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं, मतलब ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ब्लड को छोड़कर जितना भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन टिश्यू में जो सेल प्रेजेंट होते हैं वो फाइबर रिलीज करते हैं. क्या रिलीज करते हैं? फाइबर्स रिलीज करते हैं. कौन सा फाइबर्स? फाइबर्स लाइक प्रोटीन. फाइबर्स तुम्हारे प्रोटीन से बना होता है. कौन कौन सा फाइबर? प्रोटीन, दैट इज कोलाजन एंड इलास्टिन. कोलाजन फाइबर्स एंड इलास्टिन फाइबर रिलीज करते हैं सारा का सारा कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड. ये इंपॉर्टेंट बात है जो तुम लोग को याद रखना होगा. ब्लड फाइबर रिलीज नहीं करता, फाइबर रिलीज और सीक्रेट नहीं करता. ये इंपॉर्टेंट बात है, नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है. ओके, चलो, फाइबर क्या होता है बच्चों? फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू. टिश्यू को स्ट्रेंथ देता है फाइबर, और ये जनरली इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है. फाइबर्स के बारे में और अच्छे से आगे जाकर पढ़ेंगे. ओके, नाउ ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है बच्चों. कनेक्टिव टिश्यू में देख सकते हो ये सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स को लेकर तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू होता है. सेल के बीच में यहाँ पे तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू का जो मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं हम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं. इंटरसेलुलर मैट्रिक्स यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है, हाई अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मिल जाता है हम लोगों को. एंड ये जो देख रहे हो तुम लोग, दीज आर द फाइबर्स. ये तुम्हारा फाइबर्स है यहाँ पे, दीज आर द फाइबर्स. These are protein fibers
which provide strength। और हमारे पास है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हो गया, हाई अमाउंट का हो गया यहाँ पे। और तुम्हारा ये जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है किस किस से बना होता है, जनरली प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड को लेकर बनता है इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। एंड यहाँ पे तुम्हारा है फाइबर्स जो कि तुम्हारा प्रोटीन से बनता है। दिस प्रोटीन इज बेसिकली प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रोवाइड इलास्टिसिटी एंड तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। चलो आगे चलते हैं। नाउ कनेक्टिव टिश्यू हैव, क्या क्या कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है। पहला है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है बच्चों, फाइब्रोब्लास्ट एक सेल है जो कि प्रोवाइड करता है तुमको फाइबर प्रोवाइड करता है। ओके, देन डब्ल्यूबीसी। देखो कनेक्टिव टिश्यू में डब्ल्यूबीसी होता है। डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या है, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। ओके, व्हाइट ब्लड सेल, इसको हम अदरवाइज ल्यूकोसाइड भी बोलते हैं, वी कॉल देम ल्यूकोसाइड। इसका बेसिकली क्या फंक्शन होता है, डब्ल्यूबीसी का फंक्शन होता है इन्फेक्शन से हमको बचाता है। ओके, इन्फेक्शन होने नहीं देता हमारे बॉडी में। ओके, तो डब्ल्यूबीसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। ओके, दैट इज फाउंड इन आवर कनेक्टिव टिश्यू। देन और एक चीज होता है प्रोटीन फाइबर। ओके, प्रोटीन फाइबर क्या क्या बोला था मैंने, कोलाजन एंड इलास्टिन। तुम्हारा मिल जाता है यहाँ पे कोलाजन एंड इलास्टिन। ओके, so these collagen and elastin protein fibers are released from the fibroblast. Okay, now we have intercellular matrix. now पहला कंपोनेंट देखेंगे तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू का, दैट इज फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट एक टिश्यू है, एक सेल है, मान लो ये फाइब्रोब्लास्ट है। इसके अंदर तुम्हारा ये न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस तुम्हारा जब ये तुम्हारा ये सेल जब ये तुम्हारा ग्रो करेगा तो यहाँ पे देखो फाइबर्स प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फाइबर्स। ये देखो पूरा बिल्कुल डिफरेंशिएट हो गया, यहाँ पे बहुत सारा फाइबर्स दे चुका है। तो जनरली फाइब्रोब्लास्ट का काम होता है दैट फॉर्म्स फाइबर। देन इसका काम क्या है, देखो फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर द टिश्यू। टिश्यू के लिए एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है। देखो ये तुम्हारा एक फ्रेमवर्क दिया है। ओके, फ्रेमवर्क देता है एंड प्ले क्रिटिकल रोल इन वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग में हेल्प करता है तुम्हारा फाइबर्स। देखो कैसे, अगर मान लो कोई इंजरी हो गया है हमको, तो वहाँ पे फाइबर्स देके वो जो ब्लड को, जो तुम्हारा ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है और उसको हील करने भी हेल्प करता है तुम्हारा फाइबर्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट द फाइब्रोब्लास्ट एंड द फाइबर्स आर। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड वन, दैट इज डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इज अदरवाइज नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स। तो इसके बारे में बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो यहाँ पे मैं तुम लोग को यहाँ पे डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, जो कनेक्टिव टिश्यू आएगा ब्लड का उसी में पढ़ाऊंगा। तो डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल है कितने टाइप्स का होते हैं। ओके, पहले तो उसमें यूसिनोफिल्स मिल जाता है, सेकेंड वन इज बेसोफिल मिल जाता है, थर्ड वन न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइड एंड तुम्हारा मोनोसाइड। मोनोसाइड जब तुम्हारा कोई बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी में अटैक करता है तो मोनोसाइड बड़ा होकर तुम्हारा बन जाता है मैक्रोफेजेस। तो लिम्फोसाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज देयर आर टू टाइप ऑफ लिम्फोसाइड, एक है तुम्हारा टी लिम्फोसाइड और एक है तुम्हारा बी लिम्फोसाइड। जनरली ये दोनों जो है तुम्हारा इम्यूनिटी के लिए हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बॉडी का। ओके, नाउ कम टू द व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल को अदरवाइज ल्यूकोसाइड भी बोला जाता है। ओके, और ये तुम्हारा जो व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है, देखो व्हाइट ब्लड सेल प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात को ध्यान रखना है। ये जो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, जनरली दैट प्रिवेंट द इन्फेक्शन। ओके, देखो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो इस डायग्राम में, ये जो तुम्हारा है ये तुम्हारा रेड ब्लड सेल है। ये जो लाल लाल दिख रहा है ये रेड ब्लड सेल है। और रेड ब्लड सेल को छोड़कर ये जो तुम्हारा देखो फ्लूइड जैसा लग रहा है ये प्लाज्मा है बच्चों। ये येलोइस ऑरेंज कलर का जो है ये तुम्हारा प्लाज्मा है। और ये तुम्हारा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्लेटलेट्स है, छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा हो गया, ये तुम्हारा प्लेटलेट्स है। और उसी के बीच में तुम्हारा यहाँ पे डब्ल्यूबीसी है, ये तुम्हारा हो गया डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। ये एक है, यहाँ पे एक है। ओके, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो बच्चों, ये जो व्हाइट ब्लड सेल है, अगर देखेंगे ब्लड का जो सारा कंपोनेंट है, प्लेटलेट हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लाज्मा हो गया,
इनमें से जो ब्लड से बहुत कम अमाउंट में होता है वाइट ब्लड सेल. सो देयर आर दे white blood cells are much fewer in number than red blood cells, accounting for about 1% of your blood. हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड होता है उसका 1% होता है WBC. ओके, नाउ यू कैन सी माइक्रोस्कोपिक पिक्चर और डायग्राम ऑफ ए WBC. कितना देखो कैसा दिखता है, ये माइक्रोस्कोपिक एक पिक्चर है. ओके, माइक्रोस्कोप से लिया गया एक पिक्चर है. ओके, ये WBC का स्ट्रक्चर है. नाउ जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC था उनका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा दिखा देता हूँ. ये इशनोफिल का स्ट्रक्चर है, उसका न्यूक्लियस देख सकते हो ऐसे ईयरफोन जैसे बना हुआ है. ओके, ये तुम्हारा मोनोसाइड है. ये न्यूट्रोफिल्स है. ये तुम्हारा न्यूट्रोफिल का जो बैंडेड वाला स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस उसका है. तुम्हारा न्यूट्रोफिल का यहाँ पे देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारे न्यूक्लियस है यहाँ पे. ओके, ये लिम्फोसाइड है. लिम्फोसाइड से तुम्हारा B लिम्फोसाइड एंड T लिम्फोसाइड बनता है. ओके, दो तरह का लिम्फोसाइड होता है. नाउ कम टू द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. ये डायग्राम मैंने पहले भी तुम लोगों को दिखाया है. तो सेल्स के बीच में तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है. और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स किससे बना होता है? दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन. प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड को लेकर ही तुम्हारा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बनता है. ओके, चलो देन कम टू द प्रोटीन फाइबर. प्रोटीन फाइबर जो लास्ट वाला था, प्रोटीन फाइबर्स तुम्हारा दो तरह का होता है. एक होता है तुम्हारा कोलाजन फाइबर्स, अनदर वन इज योर इलास्टिन फाइबर्स. तो एक एक करके इसको पढ़ाई करेंगे अभी. ओके, तो नाउ कम टू द कोलाजन फाइबर. कोलाजन फाइबर से ही तुम लोगों को पता चलता है कि कौन से प्रोटीन से बना होगा. ऑब्वियसली दिस इज मेड अप ऑफ कोलाजन प्रोटीन. कोलाजन प्रोटीन से ये फाइबर बना है और इसका कलर क्या है? वाइट इन कलर है. ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज कोलाजन फाइबर्स आर फ्लेक्सिबल बट नॉट स्ट्रेचेबल. फ्लेक्सिबल होते हैं बट स्ट्रेचेबल नहीं होते हैं. मान लो ये तुम्हारा कोलाजन फाइबर है, ये तुम्हारा कोलाजन फाइबर्स है. तो ये कोलाजन फाइबर्स तो फ्लेक्सिबल होंगे बट ऐसे स्ट्रेच नहीं हो पाएंगे. खींचेंगे तो स्ट्रेच नहीं हो पाएंगे. नॉन स्ट्रेचेबल. ओके, दीज आर नॉन स्ट्रेचेबल. ओके, ये हो गया हमारा कोलाजन फाइबर. इधर इधर ऐसे स्ट्रेच नहीं हो पाएंगे, एक ही जगह में रहेंगे. ये फ्लेक्सिबल हो पाएंगे, ऐसे ऐसे फ्लेक्सिबल हो पाएंगे बट स्ट्रेच ऐसे दोनों तरफ से अगर खींचेंगे नहीं हो पाएंगे. ओके, नाउ कम टू द इलास्टिक फाइबर. इलास्टिक फाइबर क्या है? इलास्टिक फाइबर नाम से ही पता चल रहा है कि दे आर मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन. ओके, उसका कलर क्या है? येलो इन कलर है. हियर द इम्पोर्टेंट थिंग इज दे आर फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेचेबल. फ्लेक्सिबल भी हैं एंड स्ट्रेचेबल भी हैं. तो हमारा इलास्टिक फाइबर एंड तुम्हारा जो कोलाजन फाइबर है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? उसमें तुम्हारा कोलाजन प्रोटीन प्रेजेंट होता है उस फाइबर में. इलास्टिक फाइबर में तुम्हारा इलास्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है. कोलाजन फाइबर वाइट इन कलर होता है. ओके, वाइट इन कलर होता है बट इलास्टिक प्रोटीन तुम्हारा येलो इन कलर होता है. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज इलास्टिक फाइबर्स आर फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेचेबल. मान लो ये तुम्हारा इलास्टिक फाइबर है. ओके, तो ये स्ट्रेचेबल तो है ही. अगर इनको देखा जाए तो ये जो है ऐसे स्ट्रेच हो सकते हैं. मतलब छोटा छोटा है, ऐसे बड़ा बड़ा हो सकते हैं, स्ट्रेच हो सकते हैं. ओके, सो ये इंपॉर्टेंस है तुम्हारा इलास्टिक फाइबर्स का. ओके, यू कैन सी हियर, ये है तुम्हारा इलास्टिन फाइबर. ये तुम्हारा इलास्टिन फाइबर है. ओके, इलास्टिन फाइबर जब देखो स्ट्रेच हुआ है, स्ट्रेच होने से तुम्हारा क्या हुआ है? देखो जो लंबाई है, जो इनका स्ट्रेच बढ़ गया है. जब रिलैक्स कर रहे हैं तो ओरिजिनल फॉर्म में आ जा रहे हैं. तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिन फाइबर. दे आर स्ट्रेचेबल एज वेल एज फ्लेक्सिबल. ओके, नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. एक है तुम्हारा लूज कनेक्टिव टिश्यू. लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? जनरली जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू का, वो दूर दूर होते हैं. ऐसे ऐसे दूर दूर होंगे कनेक्टिव टिश्यू. तो क्या होगा? ये दूर दूर होने के वजह से इनके बीच में जो कनेक्शन है लूज हो जाएगा. ओके, सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू.
देन कम टू द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू का ऑपोजिट हो जाएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू से। देखो कैसे तुम्हारा जो तुम्हारा सेल्स होंगे वो पास पास ऐसे होंगे, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू बनेगा ये डेंस बनेगा, मोटा बनेगा। ओके ओके। नाउ अनदर वन इज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। चलो, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट आर द सेल्स प्रेजेंट एट डिस्टेंस टू ईच अदर। बहुत दूर दूर में ऐसे डिस्टेंस में सेल प्रेजेंट होंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू में। लूजली अरेंज इन ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस क्या है? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे सेलुलर फ्लूइड, इंटरसेलुलर, सेमी फ्लूइड और ग्राउंड सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इनके बीच में यहाँ पे तुम्हारा इधर उधर सेल पड़े होंगे जो कि लूजली अरेंज होंगे, लूजली कनेक्टेड होंगे। अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर कनेक्टिव टिश्यू अगर लूजली कनेक्टेड है तो वीक होगा ही होगा, जल्दी टूट जाएगा। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज आर एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो हम यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप्स का टिश्यू पढ़ेंगे, एक है एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, अनदर वन इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू में देख सकते हो तुम लोग कितना सारा का सारा यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, जितना भी हम लोग पढ़े थे कंपोनेंट्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू का, तुम्हारा यहाँ पे देख सकते हो। ये जो है, ये एक मिनट कलर चेंज करता हूँ बच्चों, ये जो है ये तुम्हारा है फाइब्रोब्लास्ट। ये फाइब्रोब्लास्ट है तुम्हारा, देखो फाइबर प्रोड्यूस हो रहा है, दीज आर द फाइबर्स। ओके, और जनरली तुम्हारा यहाँ पे कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होता है। एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा प्रोटीन होता है, कौन सा प्रोटीन फाइबर? दैट इज कोलाजन फाइबर प्रेजेंट होता है। ओके, देन यू कैन सी हियर मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या है? WBC। यहाँ पे देख सकते तो ये तुम्हारा इस्नोफिल है। यहाँ पे देखो एक चीज है, यहाँ पे और एक चीज मिलता है यहाँ पे हमको, मास्ट सेल। ओके, तो बच्चों मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों को, मास्ट सेल कैसे प्रोड्यूस होता है और मास्ट सेल का क्या फंक्शन होता है और मास्ट सेल क्या क्या सीक्रेट करता है, इसका जो आंसर है तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ओके, नाउ प्रोटीन, ये जो हमारा एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू है, दे आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। मैं ये तुम लोगों को डायग्राम करके बताऊंगा कैसे स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। एंड सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। इंपोर्टेंट बात है ये बच्चों, ये तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट देता है। सेकेंड थिंग हो गया। थर्ड थिंग, ये कंटेंट फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेज एंड मास्ट सेल, और भी चीजें हैं, इस्नोफिल भी मिलता है, मतलब WBC मिल जाता है यहाँ पे। देन फोर्थ थिंग इज इट्स एबुडेंट। ओके, और क्या है? पैकेज अराउंड ऑलमोस्ट ऑल विसरल ऑर्गन्स, नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। तो फिफ्थ थिंग क्या हो गया? ये तुम्हारा सारे के सारे मैक्सिमम ऑर्गन्स में विसरल ऑर्गन मतलब इंटरनल ऑर्गन में कवर होके रहता है। नर्व्स में भी रहता है, न्यूरॉन्स वगैरह के चारों तरफ भी कवर होके रहता है तुम्हारा एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू, एंड ब्लड वेसल के में भी, ब्लड वेसल के चारों तरफ भी कनेक्टेड रहता है। ओके, देखो क्या क्या बातें यहाँ पे याद रखना है। ये तो पहले स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, पहला बात। देन एपिथेलियम को सपोर्ट करता है। ऑब्वियसली एपिथेलियम क्या होता है? लाइनिंग टिश्यू है, तो उसको कनेक्ट हेल्प करता है, सपोर्ट करता है कौन? एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। एंड इसमें क्या क्या होता है? माइक्रोफेजेस होता है, मास्ट सेल होता है, तुम्हारा इस्नोफिल्स होता है, फाइब्रोब्लास्ट होता है, कोलाजन फाइबर्स होता है, एंड ये एबुडेंट है। मोस्ट मैक्सिमम जगह में ये मिल जाता है। और ये कहाँ कहाँ पे मिलता है? पैकेज अराउंड ऑलमोस्ट ऑल विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन्स को ये पैकेज करता है, मतलब लाइनिंग और कवरिंग या सपोर्ट करने में हेल्प करता है। नर्व्स में भी प्रेजेंट होता है एंड ब्लड वेसल में भी प्रेजेंट होता है। ओके, सो देखो ये तुम्हारा एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बिलो द स्किन। स्किन के बिलो में प्रेजेंट होता है एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये देखो तुम्हारा स्किन का स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा स्किन का स्ट्रक्चर है, ये हमारा स्किन हो गया। स्किन के देखो आउटर, पूरा बिल्कुल आउटर सरफेस में स्ट्राटिफाइड स्क्वामस लेयर होता है, उसके बीच में तुम्हारा लेयर का जो कंपाउंड लेयर होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। ये तुम्हारा एपिडर्मिस दैट इज कनेक्टेड विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहता है।
देन ये जो तुम्हारा कंपाउंड एपिथेलियम हो गया, दैट इज कनेक्टेड विद द डर्मिस, जो कि तुम्हारा स्किन का लेयर है। ओके, ये जो स्किन है, स्किन के नीचे देख सकते हो एक टिश्यू का एक लेयर है, उसको बोलते हैं एरियोलर। इसको हम सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं। सबक्यूटेनियस लेयर में एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट है। उसके साथ साथ एडिपोज टिश्यू भी होता है, बट उसके साथ एरियोलर टिश्यू भी होता है। ओके, तो कहाँ पे मिल जाता है हमको एरियोलर टिश्यू? हमारा सबक्यूटेनियस लेयर दैट इज प्रेजेंट बिलो द स्किन, वहां पे मिल जाता है हमको एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ना कम टू द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या है बच्चों? एडिपोज टिश्यू क्या होता है? तुम्हारा स्किन के पीछे नीचे ही मिलता है। ओके, स्किन के नीचे स्टोर्स फैट। क्या होता है देखो, ये तुम्हारा मान लो एक सेल है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा एक सेल है। सेल में क्या होगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट हो जाता है, जो न्यूट्रिएंट की तुम्हारा इमीडिएटली यूज नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे ऐसे फैट जो है स्टोर हो जाता है। जो न्यूट्रिएंट इमीडिएटली तुम्हारा यूज नहीं हो पाता, यूटिलाइज नहीं हो पाता, तो वो जो न्यूट्रिएंट है कन्वर्ट हो जाता है फैट में। जब फैट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये फैट के हिसाब से यहाँ पे स्टोर हो जाता है, तो इतना बड़ा हो जाता है। ओके, और देखो यहाँ पे जो फैट यहाँ पे स्टोर हुआ है, एक मिनट, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा फैट यहाँ पे इतना ये एरिया स्टोर हुआ है। तो इस एक सेल में इतना जगह फैट ले लिया है, तो जो न्यूक्लियस है देखो पीछे नीचे, मतलब एक साइड के तरफ पिचक गया है। ओके, सो यहाँ पे देखो और एक बार समझा देता हूँ तुम लोगों को। पहला बात है, स्किन के नीचे मिलता है, ये फैट स्टोर करता है। excess nutrients are not used immediately, are converted into fats and store in the tissue। तो क्या होता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ जब न्यूट्रिएंट लेते हैं हम लोग, उस वहाँ पे क्या होता है, वो इमीडिएटली यूज नहीं हो पाता है। जब इमीडिएटली यूज नहीं हो पाता है तो दैट न्यूट्रिशन इज कन्वर्टेड इनटू फैट, फैट में कन्वर्ट हो जाता है। और फैट में जब कन्वर्ट होता है तो दैट फैट इज स्टोर इन द एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू में तुम्हारा फैट स्टोर होता है। देखो बच्चे ध्यान से सुनो, एक तो बोला गया जो एडिपोज टिश्यू जो है हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। तो स्किन के नीचे अगर प्रेजेंट हो रहा है तो एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर हो रहा है, इसीलिए हमारा फैट जो है जल्दी दिख जाता है। तो हमारा पेट के नीचे जो पेट है, पेट तुम्हारा स्किन से बना हुआ है, ऊपर जो स्किन लेयर जस्ट उसके नीचे होता है एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर हो जाता है, इसलिए पेट बड़ा हो जाता है हम लोगों का। ओके, देन इट इज पैकेज्ड अराउंड आईबॉल, हार्ट एंड किडनी। तो आईबॉल के अराउंड में भी ये पैकेज होता है एडिपोज टिश्यू, हार्ट के अराउंड में भी प्रेजेंट होता है, एंड किडनी के भी अराउंड पैकेज होता है। एक बात सुनो बच्चों, यहाँ पे हार्ट के अराउंड में ये पैकेज हो रहा है। तो हार्ट में अगर ये पैकेज हो रहा है, तो मान लो अगर फैट का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, फैट का अमाउंट अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए बहुत काम करने पड़ेगा, बहुत ब्लड का सर्कुलेशन चाहिए होगा। तो उस टाइम में क्या होगा, एडिपोज टिश्यू में हाई अमाउंट का फैट स्टोरेज की वजह से हार्ट को बहुत काम करना पड़ेगा। अगर ये काम ना हो पाए तो ये हार्ट अटैक हो जाता है तुम्हारा हार्ट को। ओके, सो नाउ और अच्छे से मैं तुम लोगों को डायग्राम को समझाता हूँ। ये तुम्हारा है एडिपोज टिश्यू, ये तुम्हारा क्या है, एडिपोज टिश्यू, ये है हमारा एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू को हम बोलेंगे, एडिपोज टिश्यू का एक सेल को बोलेंगे एडिपोसाइट। उसके अंदर न्यूट्रिएंट कन्वर्ट हो जाता है फैट में, और फैट यहाँ पे तुम्हारा बिल्कुल स्टोर हो जाता है पूरा ऐसे ही। तो ये हो गया फैट ड्रॉपलेट, इसको हम बोलेंगे फैट ड्रॉपलेट्स। तो फैट ड्रॉपलेट्स इतना बड़ा होने के कारण से न्यूक्लियस जो है तुम्हारा यहाँ पे पिचक गया है, देख सकते हो यहाँ पे ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा है न्यूक्लियस। ओके, यू कैन सी हियर। सो ये तुम्हारा प्रेजेंट होता है बिलो द स्किन। ओके, एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट बिलो द स्किन, देख सकते हो यहाँ पे स्किन, ये तुम्हारा स्किन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, ये स्किन है, स्किन के नीचे देखो यहाँ पे तुम्हारा एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है। ओके, नाउ कम टू द अनदर टाइप दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ये जो टिश्यू होंगे पास पास होंगे पूरा, ओके, क्लोजली कंपैक्ट होंगे। तो सेल्स आर क्लोजर टू ईच अदर। ओके, पहला बात हो गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू में
जो सेल्स होंगे क्लोजर टू ईच अदर होंगे। इसमें जो फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट होंगे वो भी कम्पैक्टली पैक होंगे। ऑब्वियसली इतना पास पास है तुम्हारा सेल्स, तो यहाँ पे तुम्हारा ऐसे फाइबर्स होंगे, फाइब्रोब्लास्ट होंगे, तो ये तुम्हारा कम्पैक्टली पैक्ड हो जाएंगे। ओके, इनका जो ये फाइबर्स है, ये जो फाइबर्स का ओरिएंटेशन के हिसाब से किस तरह से अरेंज होते हैं फाइबर्स, उसी के हिसाब से तुम्हारा जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है दो तरह का है। टाइप्स अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स there are two type of dense connective tissue. One is your dense regular connective tissue, another one is your dense irregular connective tissue. Okay, now come to the dense regular connective tissue. dense regular connective tissue में क्या होता है, देख सकते हो जो फाइबर ऐसे तुम्हारा एक ही तरह से रोज के हिसाब से ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, ये तुम्हारा रोज के प्रेजेंट है, रो के हिसाब से। ओके, एक ही तरह से प्रेजेंट है, ये सब तुम्हारे कोलाजन फाइबर्स हैं ये। ओके, तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, कोलाजन फाइबर होते हैं वो, और वो एक ही मैनर में, एक ही यूनिफॉर्म मैनर में ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो इन दिस कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रो बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, एग्जांपल टेंडन्स एंड लिगामेंट। तो देखो जो ये तुम्हारा जो कोलाजन फाइबर्स हैं तुम्हारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में एक रो में प्रेजेंट होते हैं, रेगुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसका एग्जांपल दिया है टेंडन्स एंड लिगामेंट का। देखो मैं तुम लोगों को टेंडन्स एंड लिगामेंट के बारे में बताता हूँ। ओके, टेंडन्स देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारा ये है टेंडन, दैट ये जो ग्रीन कलर का है ये टेंडन है और ये टेंडन है। देखो टेंडन को देख सकते हो, पहले मैं तुम लोगों को पार्ट्स बता देता हूँ फिर बताता हूँ। ओके, ये जो रेड कलर का ये मसल है, ये तुम्हारा बोन है, ये भी बोन है। ओके, ये देखो तुम्हारा ये एक बोन है, ये एक बोन है। ओके, इन दोनों के बीच में कुछ कुछ डॉट 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 है, इसको हम साइनोबियल फ्लूइड बोलते हैं। देन दोनों बोन यहाँ पे देखो ऐसे कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे ऐसे कनेक्टेड है, इसको हम बोल रहे हैं, जिसके थ्रू से बोन कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं लिगामेंट बोलते हैं। ओके, देन तुम्हारा ये मसल एंड बोन जिसके थ्रू से कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं टेंडन। यहाँ पे देखो कनेक्ट हुए हैं, यहाँ पे तुम्हारा कनेक्ट हुआ है टेंडन के थ्रू से। ओके, नाउ अब देखेंगे इनका मतलब क्या है। ओके, देखो टेंडन्स आर अटैच टू द स्केलेटल मसल। टेंडन्स किससे अटैच होता है, स्केलेटल मसल के साथ। मतलब स्केलेटन के साथ जो मसल, स्केलेटन के साथ जो मसल कनेक्टेड होगा उसी के साथ ये तुम्हारा कनेक्टेड होगा टेंडन। ओके, मेजरली है कोलाजिन फाइबर्स एंड दे आर नॉन फ्लेक्सिबल। ओके, तो ये जो तुम्हारा टेंडन है इट इज मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर, कोलाजन फाइबर से बना है, और ये नॉन फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल नहीं है बच्चों। ऑब्वियस सी बात है फ्लेक्सिबल नहीं है। देखो क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं तुम्हारा, ये जो टेंडन है ऐसे ऊपर खींचेगा तो ये तुम्हारा हाथ ऐसे ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी का जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारा हाथ ऐसे नहीं जाता, ऐसे जाता तो ये तुम्हारा जो है टेंडन ऐसे हो जाता, ऐसे स्ट्रेच होता, तो ये यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी होता। ओके, तो यहाँ पे नो फ्लेक्सिबिलिटी, तो हमारा जो टेंडन है फ्लेक्सिबल नहीं है और ये कोलाजन फाइबर से बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गया। ओके, नाउ कम टू द लिगामेंट। लिगामेंट्स आर अटैच टू द बोन्स, बोन को ये अटैच होते हैं, येलो इन कलर होते हैं, एंड दे आर स्ट्रेचेबल। ओके, लॉट्स ऑफ है, ये लॉस ऑफ नहीं है, लॉट्स ऑफ इलास्टिक फाइबर्स होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो टेंडन था उसमें कोलाजन फाइबर था, यहाँ पे तुम्हारा इलास्टिन फाइबर है। ओके, इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होता है लिगामेंट में। ओके, चलो देख लेते हैं। तो ये तुम्हारा है लिगामेंट, लिगामेंट तुम्हारा इलास्टिन से बना होता है, इलास्टिन प्रोटीन फाइबर होता है प्रेजेंट, और ये स्ट्रेचेबल होता है। देख लो यहाँ पे तुम्हारा, देखो ये जब तुम्हारा जो टेंडन की वजह से जब हाथ ऐसे मूव करता है तो लिगामेंट के साथ साथ ये जो तुम्हारा ये जो बोन है ऐसे ऊपर मूव करता है, तो यहाँ पे तुम्हारा लिगामेंट है, तो लिगामेंट का ऐसा मूवमेंट ऐसे हो जाता है तो बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे जो लिगामेंट है वहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है, तो स्ट्रेच होने के लिए तुम्हारा इलास्टिन प्रोटीन चाहिए होता है, तो लिगामेंट्स आर जनरली स्ट्रेचेबल। ओके, नाउ
मूव टू द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। देख सकते हो वहाँ पे जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में जो कोलाजन फाइबर थे ऐसे पूरा रेगुलर फॉर्म में थे ऐसे, तो उसको रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते थे। तो यहाँ पे देखो, देख सकते हो यहाँ पे इधर एक पड़ा है, उधर एक पड़ा है, इधर एक पड़ा है तुम्हारा कोलाजन फाइबर, तो ये हो गया तुम्हारा इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, देख सकते हैं इट हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स, मोस्टली कोलाजन होता है, दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। ओरिएंटेशन इनका जो है इरेगुलर है, इधर उधर प्रेजेंट है। ओके, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू? दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन द स्किन, स्किन के डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, you can see here dense irregular connective tissue is present in the dermis। ये है हमारा डर्मिस, डर्मिस के डेंस, डर्मिस के अंदर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ओके, देन कम टू द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का दो तरह है, एक है कनेक्टिव स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और एक है तुम्हारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में बेसिकली हम पढ़ेंगे बोन के बारे में एंड कार्टिलेज के बारे में। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ेंगे हम ब्लड एंड लिम्फ। ओके ओके, स्टार्ट विद द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू क्या है बच्चों? पहला बात तो ये है जो टिश्यू होंगे दे आर मेड अप ऑफ स्केलेटन, मतलब वो जो स्केलेटन बनाएंगे दे मेड स्केलेटन। ओके, दे मेड स्केलेटन, स्केलेटन मतलब बोन्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है बच्चों? कार्टिलेज कुछ इस तरह का चीज है जिसको हम अगर दबाएंगे, ठीक है, ऐसे प्रेस करेंगे नीचे तो नहीं प्रेस होगा, लेकिन उसको अगर मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, तुम्हारा एक ईयर को लो, ईयर को तुम लोग दबाओ, ठीक है, नीचे ऐसे दबाओ या कुछ करो, प्रेस करो तो नहीं दबेगा, अगर उसको मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा। तो दैट टाइप ऑफ थिंग इज कार्टिलेज। ओके, दे आर बेसिकली सॉलिड एंड दे आर प्लायबल। प्लायबल का मतलब वही है जो तुम्हारा मुड़ जाता है, उसको हम प्लायबल बोलते हैं, बट कंप्रेक्शन नहीं होता, मतलब दबता नहीं है। तो दैट मीन्स कार्टिलेज रेजिस्ट द कंप्रेशन, दबेगा नहीं। ओके, देखो चलो आगे पढ़ते हैं। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू chondrocyte are enclosed in a small cavities called lacuna within the matrix secreted by them। तो क्या बोल रहा है, जो सेल्स होते हैं, जो कार्टिलेज का सेल्स होते हैं, उसको हम कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉन्ड्रोसाइट। मान लो ये तुम्हारा कॉन्ड्रोसाइट है। कॉन्ड्रोसाइट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक कैविटी के अंदर ऐसे प्रेजेंट होते हैं। इस कैविटी को हम लेक्यूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? लेक्यूना बोलते हैं। ओके, ऐसे बहुत सारे लेक्यूना होगा, लेक्यूना के अंदर तुम्हारा कॉन्ड्रोसाइट से प्रेजेंट होगा। ओके, और इनके बीच में तुम्हारा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होगा। ये है तुम्हारा मैट्रिक्स होगा। ये तुम्हारा जनरली है क्या? कार्टिलेज का स्ट्रक्चर। यहाँ पे और एक प्रोटीन होता है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट भी होता है। ओके, चलो उसके बारे में आगे देखेंगे क्या है। ओके, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट्स। बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में जो कार्टिलेज होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं बोन में जब वो बड़ा हो जाता है। एम्ब्रियो में क्या होगा? एम्ब्रियोनिक स्टेज में तुम्हारा कार्टिलेज होगा, बट जब एडल्ट हो जाते हैं दैट बिकम बोन, मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स में। ओके, ये कहाँ कहाँ पे मिल जाता है? देखो, ईयर पिन्ना में, जो तुम्हारा बाहर साइड में जो ईयर होता है उसको, नोज टिप के देखो, ऐसे मोड़ के देखो, इधर उधर करके, लेफ्ट राइट करके। ओके, बिटवीन एडजेसेंट बोन, बोन के एडजेसेंट में मिल जाता है, अभी पढ़े देखे हैं कार्टिलेज। ओके, देन वर्टिब्रल कलम, लिम्स ऑफ एडल्ट, इसमें मिल जाता है तुम्हारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कार्टिलेज। ओके, अब देखो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये देखो तुम्हारा कोलाजन फाइबर इधर उधर ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, ये कोलाजन फाइबर। ओके, नाउ ये देखो तुम्हारा कार्टिलेज सेल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉन्ड्रोसाइट। कार्टिलेज सेल देखो तुम्हारा एक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। इस कैविटी को हम बोलते हैं लेक्यूना। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? लेक्यूना। ओके, इनका जो ये मैट्रिक्स है, ये देखो, ये तुम्हारा मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स, ये है मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड। देखो मैट्रिक्स तुम्हारा किससे बना है? पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन।
इसी मैट्रिक्स में और एक चीज प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। इसमें कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट भी प्रेजेंट होता है इस मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है, कार्टिलेज के मैट्रिक्स में प्रोटीन पॉलीसाकराइड को छोड़कर, उसको छोड़कर और कौन सा कंपोनेंट है तुम्हारा जो तुम्हारा कार्टिलेज टिश्यू में? ओके, दैट इज कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, दैट इज कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। ओके, नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। हम पढ़ेंगे अभी कार्टिलेज का टाइप्स। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। एक वन इज योर हाइलिन, सेकेंड वन इज योर इलास्टिस, अनदर वन इज योर व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ओके, चलो पहला देखेंगे हाइलिन। हाइलिन का इंपोर्टेंट बात है दैट इज वीकेस्ट, तुम्हारा वीकेस्ट है हाइलिन। ओके, बट बहुत सारी जगह में मिलता है। एक बात बता दूं बच्चों तुम लोग को, जो भी वीक होगा या लूज होगा तो वो मैक्सिमम सारे जगह में मिल जाता है, क्योंकि वो दुर्बल है तो सारी जगह में मिल ही जाता है। ओके, क्यों ऐसे ये वीकेस्ट हैं? बिकॉज दे हैव नो फाइबर, अपेरेंटली नो फाइबर, एंड दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन के एंड में प्रेजेंट होते हैं ये तुम्हारा हाइलिन। मान लो ये एक बोन है, ओके, ये एक बोन है और यहाँ पे एक बोन है। ओके, इनके एंड में मिल जाता है तुम्हारा हाइलिन। यहाँ पे मिल जाएगा हाइलिन। ओके, यहाँ पे मिल जाएगा हाइलिन। देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम है, ये बोन है तुम्हारा और ये भी बोन है। बोन के एंड में यहाँ पे तुम्हारा हाइलिन प्रेजेंट है। ओके, नाउ हाइलिन ऑल्सो प्रेजेंट इन वॉइस बॉक्स एंड ट्राकिया। ट्राकिया एंड वॉइस बॉक्स के में भी मिल जाता है। देखो, वॉइस बॉक्स जो होता है दैट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, और तुम्हारा ट्राकिया के जो सी शेप्ड रिंग होते हैं, सी शेप्ड रिंग जो होते हैं जनरली दे आर मेड अप ऑफ हाइलिन। ये तुम लोग को याद रखना होगा। ओके, नाउ इन बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स, ये तुम्हारा स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम और ये जो देख रहे हो रेड कलर में ये तुम्हारा है रिब्स। स्टर्नम एंड रिब्स के बीच में तुम्हारा जो कनेक्शन है ये तुम्हारा हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। ओके, ये तुम्हारा हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है। ओके, ये भी याद रखना होगा। नाउ द इलास्टिक। इलास्टिक तुम्हारा येलो इन कलर होता है। इलास्टिक तो बारे में समझ गए कि स्ट्रेचेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ओके, दिस इज फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेचेबल, फाउंड इन नोज टिप। नोज टिप में मिलता है, ईयर पिन्ना में मिलता है, अस्टासियन ट्यूब में मिलता है एंड एपिग्लॉटिस में मिलता है। तो आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू गाइस, अस्टासियन ट्यूब क्या है एंड एपिग्लॉटिस क्या है? इसका आंसर तुम लोग कमेंट सेक्शन में दोगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, दे आर जनरली मेड अप ऑफ कोलाजन फाइबर, और ये कहाँ कहाँ पे मिलता है देख लेते हैं। इन बिटवीन वर्टिब्रेट, ये तुम्हारा वर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट के अंदर ये तुम्हारा कार्टिलेज मिल जाएगा। वर्टिब्रेट मतलब कहाँ पे हमको मिल जाएगा? वर्टिब्रल कलम का एक एक वर्टिब्री के बीच में मिलता है हमको कार्टिलेज। ओके, चलो नेक्स्ट इज इन प्यूबिक सिम्फाइस। प्यूबिक सिम्फाइसिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों? हमारा जो पेल्विक गिडल होता है, पेल्विक गिडल का जो तुम्हारा ये दो जो बोन है, ये दोनों बोन एक जगह में आकर अटैच होते हैं, तो उनके बीच में तुम्हारा प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। ये दिस वन इज योर प्यूबिक सिम्फाइसिस। इस प्यूबिक सिम्फाइसिस तुम्हारा कार्टिलेज से बना होता है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे बोन, ब्लड एंड तुम्हारा जो लिम्फ के बारे में हम करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। इफ यू लाइक द वीडियो, comment in the video, share the video and like the video and subscribe करना ना भूलना। ओके, थैंक यू सो मच। ये सब चीज़ें बोलना नहीं आता है बच्चों। ओके, तुम लोग जानते हो, जो भी मर्जी है तुम लोग को कमेंट शेयर जो भी करना कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।